हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 का जो आज पेपर था 1 जून को, इसके सेकंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में। फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की हमने ऑलरेडी डाल रखी है और वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, और जो आपके ऑफिशियल आंसर की है उसके आंसर उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैच मिलने वाले हैं। सेम वैसे ही आंसर आपको और आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे 20। उन 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 151, 52 एंड 53। 151 से 153 जो 3 क्वेश्चन है वो हमें पैसेज से आंसर देने हैं। पैसेज आपके सामने है, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे 151 की तरफ। द फ्रेज कैरीड अवे मीन्स, अब कैरी अवे एक फ्रेज है या फिर इसको हम बोलें तो एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है किसी के प्रभाव में आना, किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। तो ऑप्शन है टू विन, टू कंटिन्यू, टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई और टू टेक अवे। देखो टू टेक अवे भी होता है, इसका आंसर कैरी अवे का मतलब ले जाना, टू टेक अवे होता है, लेकिन यहाँ पर इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी से प्रभावित होना, और प्रॉपर आंसर भी इसका क्या होगा, टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई। सेकंड क्वेश्चन है टू फॉरगिव एन इंजरी इज रियली ए साइन ऑफ, किसी इंजरी को फॉरगिव करना, अनदेखा करना, माफ़ कर देना, वो एक वास्तविक साइन किसका होता है, वो वास्तविक साइन किसका होता है, एक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंस रेफर्स टू, तो जो एक एक्सप्रेशन दिया गया पेशेंस का, ये किसको रेफर करता है। तो देखो पेशेंस का मतलब देखो इस पैसेज के अंदर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे इट इज़ ईजी टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरिड अवे बाय रिसेंटमेंट एंड हेड इनटू एन एक्ट ऑफ वेंजनेंस, की अगर आपके साथ कुछ मतलब दुर्घटना होगी तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में, वेंजनेंस का मतलब प्रतिशोध लेने की सोचेंगे, बदला लेने की सोचेंगे। बट इट टेक्स ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रिस्ट्रेन दोज नेचुरल पोजेशंस, कि एक नेचुरल पोजेशन होती है इंसान के साथ में, अगर आपके साथ किसी ने गलत कर दिया तो एक इंसान के अंदर वही होती है कि वो वापस उसका बदला ले, लेकिन इसको अनदेखा करना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है, इसका विरोध करने वाले का, ये बताया गया है यहाँ पर। इसका मतलब लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ पोजेशन रेफर्स टू द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस, द फीलिंग ऑफ बिटरनेस, फीलिंग बिटर एंड हेटिंग समवन। तो कि हाँ एक आंतरिक फीलिंग होती है, भावना होती है इंसान की, वो आप किसी के बारे में गलत सोचना और उसका बदला लेना, घृणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 विच ऑप्शन कंबाइंस द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज इनकरेक्टली, इन दो सेंटेंस को गलत तरीके से ज्वाइन कौन सा हो सकता है। ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गोट द जॉब, ही हैड नो क्वालिफिकेशन एंड ही गोट द जॉब, ही हैड नो क्वालिफिकेशन हाउ एवर ही गोट द जॉब। तो और ये हो जाएगा ही हैड नो क्वालिफिकेशन नेवरदलेस ही गोट द जॉब। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, एंड का यूज वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 155, लिखा है आई ब्लैंक रीड द बुक ए नंबर ऑफ टाइम्स। आई लिखा हुआ है, रीडिंग डायरेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और हैव रीड आई के साथ क्या आता है, हैव रीड, कि मैं इस बुक को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 156 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एंटोनिम ऑफ एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेट करना, वो क्या होता है, अबोर करना। इसका हमें क्या पूछा है, एंटोनिम, अपोजिट पूछा है। तो किसी की प्रशंसा करना क्या होता है, एडमायर करना होता है। ऑप्शन नंबर ए 156 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 157 चूज द करेक्ट सेंटेंस ही इज गोइंग टू पुणे ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर। अब इसको क्या करना, कंबाइन करना, ही इज गोइंग टू पुणे एंड ही विल स्टार्ट द बिजनेस देयर, व्हेन ही गोज टू पुणे देयर ही विल स्टार्ट बिजनेस, गोइंग टू पुणे ही विल स्टार्ट देयर बिजनेस, ही इज गोइंग टू पुणे टू स्टार्ट बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक प्लूट्रेज लाइव्स एन। अब देखो ये बुक का नाम है, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं मानना इसको, क्योंकि ये एक बुक है, बुक का नाम है, और बुक का नाम क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी,
सिंगुलर। अब देखो यहाँ पर वॉज और इज दोनों दिए हुए हैं, लेकिन जो बुक है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब हम किसकी तरफ जाएंगे, प्रेजेंट की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 159, हाउ ऑफन डू यू योर हेयर। अब देखो ऑफन से प्रेजेंट सिंपल का मतलब पता चल गया हमें, और डू हेल्पिंग वर्ब दिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में वॉश है वो फर्स्ट फॉर्म हमें दे रखी है। नेक्स्ट है 159 हो गया। अब हम चलेंगे 160। तो 160 क्वेश्चन है हमारे सामने, सेलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, कि एक ऐसा व्यक्ति जो भी चैरिटी के काम में लगा रहता है। चैरिटी का मतलब क्या होता है, दान पुण्य काम में लगा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, ओकर दिया गया, ओकर की स्पेलिंग रॉन्ग है। परमिटेड, बेनिफिट और कंट्रोलर, ये तीनों स्पेलिंग रॉन्ग है, परमिटेड स्पेलिंग है यहाँ पर, करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है ऑप्शन नंबर बी। 162 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। अब रॉन्ग स्पेलिंग पूछी गई है, रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है, कस्टम सही है, कोलोक्युअल सही है, इररेलीवेंट और कॉन्साइंस। इररेलीवेंट के अंदर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट, द बस वाज हायर्ड बाई द लेडीज़ फॉर इट्स पिकनिक। फॉर इट्स नहीं आएगा, फॉर देयर पिकनिक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस, माई फ्रेंड हैड रीडिंग बट लव टू गो टू द मूवीज़। अब देखो हेटेड हो गया, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ में नहीं आएंगे, हेटिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेट्स एंड लव्स, और इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वो पैसिव में आती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, हेट्स एंड लव्स हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 165, चूज द करेक्ट आंसर, शी वॉज टू अरोगेंट टू अपोलोजाइज। अब देखो टू और टू का यूज किया गया, इसका मतलब हमें किसका यूज करना है, सो और दैट का। इसमें लिखा शी वॉज नॉट सो, शी वॉज सो अरोगेंट दैट कैन नॉट अपोलोजाइज, शी वॉज सो अरोगेंट दैट शी वुड, और शी वॉज नॉट टू अरोगेंट टू अपोलोजाइज, इसका मतलब शी वॉज टू अरोगेंट टू अपोलोजाइज। तो कैन नॉट का यूज यहाँ पर हो जाएगा, दैट कैन नॉट अपोलोजाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे इसको, शी वॉज नॉट टू अरोगेंट टू, ये नहीं होगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, विच ऑफ द ऑप्शंस इज ए सिनोनिम ऑफ फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा, फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो में दिया गया अबांडन, इसका मतलब भी क्या होता है, त्याग देना या फिर छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल आर्टिकल, आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, कि जो बुक तुमने दी थी, मतलब ये किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 168, फिल इन द ब्लैंक, ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन शॉट, ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन शॉट, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज ए करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया, आई वर्कड हार्ड दैट फेल्स, बट फेल्स होता, फेलियर रिजल्टेड बाय वर्किंग लॉन्ग, शी एंड हर मदर इज लेट, आर होगा, शी एज वेल एज हर ब्रदर इज लेट, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, लिखा राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ही है वो क्या है, प्रोनाउन होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा BSTC 2025 के सेकंड शिफ्ट का पेपर, और ये 20 क्वेश्चन आपके सामने है। आप अपने क्वेश्चन कितने राइट हुए, कहाँ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।